स्वागत है आपको हमारे चैनल रमेश एजुकेयर में। तो आज हम लोग कक्षा 10 प्रश्नावली 6.1 को पढ़ेंगे। तो उन प्रश्नों को पढ़ने से पहले त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। जो चैप्टर त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज बोलते किसको हैं? तो जो 3 सीधी रेखाओं से घिरा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज का 3 कोण भी होता है ना। तो इस त्रिभुज में हमें समरूप आकृति के बारे में पढ़ना है। तो समरूप कहते किसको है? तो देखिए, समरूप का मतलब जिनका आकार एक समान हो। देखिए, आकार क्या हो? एक समान हो, परंतु उनके अमाप का समान होना आवश्यक नहीं हो, है ना। 2 आकृतियां जिनके समान आकार हो और अमाप का होना आवश्यक ना हो, ऐसे आकृति क्या बोलते हैं? समरूप आकृति कहते हैं। तो समरूप आकृति है कैसे? तो देखिए इसमें, है ना, ये और ये दोनों क्या है? समरूप है। मतलब आकार में एक जैसा है ना। आकार में अलग अलग है लेकिन देखने में एक जैसा लग रहा है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? समरूप आकृति। ये भी क्या है? एक समरूप आकृति है। ये भी क्या है? एक त्रिभुज की समरूप आकृति को जानने के लिए क्या करेंगे? कैसे जानेंगे त्रिभुज समरूप है या नहीं? तो पहला क्या होगा? उनके संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगे, है ना। तो समझ जाएंगे क्या कि त्रिभुज क्या है? समरूप है ना। तो आइए कुछ गुणों को तो जान लिए, अब कुछ प्रश्नों का हल करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न लिखा हुआ है प्रश्नावली 6.1 का जिक्र करते हैं। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों को प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए। सभी वृत्त क्या होते हैं? सर्वांगसम या समरूप? तो क्या होते हैं? समरूप, है ना। इसमें हम लोग को समरूप भर देना है ना। दूसरा में है सभी वर्ग होते हैं समरूप होते हैं या सर्वांगसम? तो क्या भरना है? समरूप। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? जो समबाहु होते हैं, है ना। चौथा नंबर में है भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, है ना। तभी वे 2 बहुभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। तो पहला में यहाँ बराबर भरेंगे, यहाँ दूसरा में समानुपाती। अब निम्न युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृति मतलब एक ही जैसा दिखने वाला। तो अभी हम लोग इसका चर्चा किए थे, ये क्या है? समरूप आकृति का उदाहरण है ना। दूसरा में है ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, तो इसके चर्चा करेंगे। देखिए, इस चतुर्भुज के, ये दोनों चतुर्भुज क्या है? समरूप नहीं है ना। अब यहाँ तीसरा नंबर में पूछा जा रहा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो देखने से ही तो लग रहा है कि समरूप नहीं है। भुजा का मान भी अलग अलग दिया हुआ है, कोण भी क्या है? अलग है। तो ये क्या हो गया? समरूप चतुर्भुज नहीं है। इस प्रकार हमने 6.1 के प्रश्नों का हल कर लिया है। इसी तरह वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।